दानशीलता एक विशेष गुण है, विशेष नहीं विशिष्टतम गुण है दानशीलता। क्योंकि हम लोग सनातनी वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, अपने पूर्वजों से प्राप्त संस्कारों का आदर करने वाले लोग हैं। हम लोग अपने शास्त्रों के अनुसार यह मानते हैं कि वर्तमान जीवन में हमें जो कुछ मिला है वह वही वस्तु हमें मिली है जो हमने कभी किसी अच्छे व्यक्ति को, सुपात्र को दी थी। जो हमने दिया नहीं था वो हमको मिला नहीं है। जो हमने किसी को दिया था वही आज हमको मिला है। हमने मकान किसी गरीब को दिया है, किसी निर्धन ब्राह्मण को दिया है, तो हमारे अच्छा भवन हमको मिला है। हमने कृषि योग्य भूमि का दान किया है तो हम बड़े बड़े किसान हुए हैं। हमने गायों का दान किया है तो हमारे पास गाय आई है। जो वस्तु हमने दी थी वही वस्तु हमको मिली है। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो हमने दिया था वो हमको मिला, तो जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है जो दान नहीं करते वे ही दरिद्र होते हैं। पूर्व जन्म में जिन्होंने दान नहीं किया है वे दरिद्र होते हैं। सौराष्ट्र के एक संत थे, हमारे साथ आप गए भी थे, वहां मंगलेश्वर गए थे ना हम लोग, तो भरद्वाज आश्रम में गए थे। स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, तो स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त पुरुष थे, उच्च कोटि के महात्मा थे, महान योगी, महान सिद्ध, महान ज्ञानी और महान भक्त। 106 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम पधारे। तब तक उन्होंने पूरी धरती पर कहीं 1 इंच भूमि न खरीदी, न कहीं कुछ संग्रह परिग्रह किया। बहुत अच्छे महात्मा थे, हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। तो एक बार वो हमसे बोले, श्री संपूर्णानंद जी महाराज, स्वामी जी ये जो कटोरा लेके स्टेशन पर या रोड पर बैठे भीख मांग रहे हैं, जानते कौन है? तो हमने उनको कहा कि बापू भिखारी हैं, भिक्षुक हैं। नहीं नहीं, ये सब पूर्व जन्म के अरबपति, खरबपति, करोड़पति लोग हैं। कहते इनका पूर्व जन्म हमको दिखाई पड़ रहा है, ये सब पूर्व जन्म के करोड़पति लोग हैं। हमने कहा ये ऐसे कैसे? बोले केवल कमाते रहे, दान नहीं किया इन्होंने। भगवान ने कह लो कटोरा मांगो, बाबूजी रहम करो, 5 रुपए चाय के लिए दे दो, 10 रुपए नाश्ते के लिए दे दो। भाई तुमने कमाया और किसी को खिलाया नहीं, अच्छे काम में लगाया नहीं, तो ठीक है तुम फिर भीख मांगो। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वे कंगाल हुए। ये कंगाल हो गए। ब्रह्मा जी के पास एक बार देवता, दानव और मानव ये तीनों पहुंचे। बोले हमारे कल्याण की बात हमको बताओ। सबसे पहले किसने पूछा? देवताओं ने। ब्रह्मा जी बोले फिर दैत्य पहुंचे, दानव, बोला हमारे कल्याण की बात हमको बताओ। ब्रह्मा जी बोले फिर मनुष्य पहुंचे, बोले हमारे कल्याण की बात ब्रह्मा जी बताओ। बोले सबको एक ही अक्षर बताया ब्रह्मा जी ने, द। तीनों जाने लगे। ब्रह्मा जी ने बुलाया, जा कहाँ रहे हो, पहले बताओ, हमने तुमको जो द अक्षर का उपदेश दिया उसका क्या अर्थ है? देवताओं से पूछा। देवताओं ने कहा महाराज हम देवता हैं,
बड़े बड़े पुण्य किए, तपस्या किए, तब स्वर्ग में देवता बने। पर स्वर्ग में जाकर हम भोगों में इतने डूब जाते हैं कि हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, हम दुर्बल हो जाते हैं और दैत्यों का अधिकार हो जाता है। तो आपने द माने दमन, तुम अपनी इंद्रियों का दमन करो तो दैत्यों से तुम्हें पराजित नहीं होना पड़ेगा। आपने इंद्रियों के दमन का उपदेश किया, बिल्कुल ठीक समझा। जाओ। दानवों से पूछा तुमने क्या समझा? दानव बोले महाराज हम भी तो देवताओं के भाई ही हैं, पर हमारी मान्यता क्यों नहीं, इन देवताओं की मान्यता क्यों है? क्योंकि इनमें दया है और हमारे में दया नहीं है। हम में दया नहीं है इसलिए हम दानव हैं, दैत्य हैं, असुर हैं, राक्षस हैं। तो आपने हमको दा से कहा माने दया करो। ब्रह्मा जी ने बिल्कुल ठीक समझा। जाओ। मनुष्य से पूछा हमने तुमको दा दिया उपदेश, इसका अर्थ क्या है? तो बोले इसका अर्थ है दान, दान करो। तुम खूब कमाओ लेकिन ये सब साथ जाएगा नहीं, इसलिए जिन्हें आवश्यकता हो उस व्यक्ति को, उस अभावग्रस्त को आप देवें, और देने के बाद दातापने का अहंकार न रखें। मैंने दिया, उसका विज्ञापन भी न करें। दान का पूरा पुण्य मिलेगा। एक बार भगवान बोले कि जिसको जो चाहिए हो सब हम आज अपना पूरा भंडार खोल रहे हैं, जिसको जो चाहिए वो ले जाए, पर वो ज्यादा लेना होगा तो बर्तन लाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा बर्तन लाओ। वो बड़े बड़े बर्तन लेके आए लोग, बर्तन भर गया और बाहर गिरने लग गया। भगवान बोले अब तो संतोष करो, भले आदमी जाओ यहाँ से। चले गए बेचारे। और उनको समस्या थी कि बर्तन भर गया, इतना बड़ा बर्तन उठा के कैसे ले जाएं, उनको समस्या थी। सबसे पीछे मनुष्य आया भगवान की हम मांगने। बहुत अच्छी बात है, बड़ी रोचक बात है। तो उसका बर्तन सबसे छोटा था, ऐसा कटोरा जैसा, पर भगवान उसमें भरते भरते थक गए, वो बर्तन ही नहीं भरा। भगवान ने कहा भले आदमी, बड़ी चमत्कारी हो भाई, मैं परमात्मा हूँ, सर्व समर्थ हूँ, और तेरे इतने छोटे से बर्तन को मैं भर नहीं पा रहा हूँ, क्या बात है? दिखा तेरा बर्तन क्या है। वो बर्तन नहीं था, वो मनुष्य की खोपड़ी थी। बोलो वृंदावन बिहारी। वो खोपड़ी का ही कटोरा था। माने ये मनुष्य की चाह इतनी भयंकर है कि खोपड़ी कभी भरती, सब कुछ मिल जाए फिर भी नहीं भरती। इसलिए भाई दान करो। प्रगट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। धर्म के चार चरण हैं, पर कलयुग में प्रधान धर्म का चरण है दान।